चंद्रयान 3 के बाद इसरो भरेगा वो सबसे बड़ी उड़ान। इस बार चीन और रूस को पछाड़ देगा भारत का इसरो। अचानक सपोर्ट में उतरी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 3 दिन बाद भारत की सूरज पर सबसे बड़ी उड़ान। दोस्तों, असली धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। बस आप देखते जाइए। अभी चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है और अब इसरो ने भोकाल ही मचा करके रख दिया है। एक और दोस्तों ऐसा ऐलान हुआ है और दूसरी ओर चीन की कमर ही टूट चुकी है, क्योंकि वो सपना सजोए बैठा था कि भारत से आगे निकल जाएगा, लेकिन भारत उसका बाप निकला है। दोस्तों, आदित्य L1 को लेकर के बड़ी खबर सामने आ गई है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी कि IIA ने इसरो को विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनोग्राफ सौंप दिया है। दोस्तों, ये आदित्य L1 मिशन के साथ जाने वाला सबसे बड़ा उपकरण है जो सूरज के छुपे हुए रहस्यों की स्टडी करने वाला है और इसरो ने अब इसकी पूरी पड़ताल कर ली है और अब इसे आदित्य L1 यान के साथ जोड़ने का काम आखिरी राउंड में चल रहा है। दोस्तों, धरती पर और उसके आसपास सूरज के पूरे प्रभावों को समझने और समय से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर देने के लिए भारत के लिए अब ये यान भेजना बहुत जरूरी हो चुका है। और दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और उसके केवल 3 दिन बाद ही यानी कि 26 अगस्त को सूरज पर पहला मिशन भारत की ओर से लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी इसकी पेलोड असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम फाइनल राउंड में चल रहा है। इसका कंपन टेस्ट भी लगातार हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही दोस्तों इसे भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत के साथ जुड़ने के लिए दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियां लगातार जुड़ने को बेताब हो चुकी हैं। नासा के साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA इसरो के सूरज मिशन को सपोर्ट करने के लिए आगे आ चुकी है। तो कई देश आदित्य L1 को ट्रैक करने के लिए भी आगे आ चुके हैं। दोस्तों, ये बड़ा मिशन है और धरती से बहुत दूरी तय करने वाला है, लिहाजा इसकी गॉनहिली और कोरो ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों, इसके लिए हमें दुनिया भर के देशों का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन ये तमाम स्पेस एजेंसियां लगातार खुद इसरो के पास आ रही हैं। यानी कल तक इसरो के नाम से चिढ़ने वाली स्पेस एजेंसियां भी अब इसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ये खेल कैसे हुआ है? इसरो ने ऐसा क्या कर दिया है कि इस मिशन से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया ही उमड़ पड़ी है? जिस जगह पर इसे तैनात किया जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसरो इस यान को वहां तक पहुंचाएगा कैसे? क्योंकि रॉकेट तो इतना पावरफुल भारत के पास में आज भी नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो स्टडी करेगा उससे भारत के आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है, वो आम आदमी इससे कैसे फायदा ले सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ लगातार बने रहिए, तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आदित्य L1 को सोलर अर्थ सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 के पास में स्थापित किया जाएगा, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हेलो ऑर्बिट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस ऑर्बिट से भारत का ये यान बिना किसी परेशानी के सूरज को लगातार निहारता रहेगा। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत इतनी दूरी पर अपने यान को पहुंचाएगा कैसे? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 को भी शुरुआत में धरती की निचली कक्षा के अंदर ही छोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इसे चंद्रयान 3 के रॉकेट से भी हल्के रॉकेट यानी कि PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा और यह धीरे धीरे अपनी कक्षा में अंडाकार आकार में बढ़ता हुआ सूरज की ओर बढ़ता चला जाएगा। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे इसकी कक्षा को बड़ा अंडाकार बनाते हुए सूरज की ओर भेजा जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा तो फिर ये धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और इसके बाद अंतरिक्ष यान का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये सूरज के नजदीक प्रभामंडल में एंट्री मार जाएगा। दोस्तों, इस सफर में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा। मतलब सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 मंथ्स का टाइम लगेगा। दोस्तों, ये भी उसी पॉइंट पर स्थापित होने वाला है जहां पर नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी भी L1 पॉइंट पर ही मौजूद है। ये यान नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए सूरज पर होने वाली गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। सूरज की किरणें दोस्तों धरती पर 8 मिनट के अंदर पहुंचती हैं और अब तक धरती के अलग अलग स्थानों से केवल 12-12 घंटे ही सूरज पर होने वाली गृह गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकता है।
अब आदित्य L1 को अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर स्थापित किया जा रहा है जहां से सूरज पर होने वाली घटनाओं को 24 घंटे मॉनिटर किया जा सकेगा। दोस्तों, आदित्य L1 की कक्षा पृथ्वी और सूरज से दूरी की तुलना में पृथ्वी से 1% रहेगी तो सूरज से 99% रहेगी। ये 14 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है, जबकि सूरज से धरती की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। दोस्तों, सूरज के केंद्र से धरती के केंद्र तक अगर एक सीधी रेखा खींचने पर जहां सूरज और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, वो पॉइंट ही L1 पॉइंट कहलाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगर कोई वस्तु इस रेखा के पार रख दी जाए तो वो सूरज के अंदर ही समा जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर, सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगते हैं। लिहाजा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्थिति में वस्तु ना तो सूरज की ओर खिंच पाती है और ना ही धरती की ओर, और ये लगातार बनी हुई रहती है। दोस्तों, इस लैग्रेंज पॉइंट को L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में डिफाइन किया गया है और भारत ने L1 पॉइंट को चुना है और वहीं पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत चंद्रमा, मंगल पर यान भेजने के बाद अब इस क्षेत्र में भी बड़ी सफलता पा लेना चाहता है। अब सूरज के ऊपर हमारा यान पहुंचने वाला है। वैसे दोस्तों, ये कोई अचानक वाला काम नहीं है। भारत के वैज्ञानिक इस काम में, इस प्रोजेक्ट में पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब वो फाइनल घड़ी आ चुकी है। आदित्य L1 में विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावेट इमेजिंग टेलीस्कोप, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर जैसे 7 धांसू उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें से दोस्तों 4 तो सीधे सूरज से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जित कणों का एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से फंस जाते हैं, सूरज के किनारों पर किस तरह से कोरोनल इजेक्शन हो रहा है और इसकी तीव्रता कितनी क्या कुछ है। इससे सूरज की गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित हो सकती है। दोस्तों, सूरज को जानने के लिए दुनिया भर से अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 22 मिशन लॉन्च किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका के हैं। और दोस्तों, अब आदित्य L1 मिशन सूरज के सबसे भारी भाग का अध्ययन करेगा। इसे कॉस्मिक किरणों, सौर आंधी और विकिरण के अध्ययन में मदद मिलेगी। अभी तक वैज्ञानिक सूरज के कोरोना का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के वक्त ही कर पाते थे। दोस्तों, अब भारत को इस मिशन से सोलर विंड्स और सोलर तूफानों के अध्ययन की जानकारी मिल सकेगी कि वो किस तरीके से धरती पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और दूसरे संचार सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इसे सूरज के कोरोना से धरती के भूचुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों की जानकारी भी भारत को बहुत जल्द मिल पाएगी। यानी दोस्तों, धरती पर कब बरसात होने वाली है, कब यहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, कब ज्यादा बनेगा, कब गर्मी की मात्रा बढ़ सकती है, ये तमाम बातें भारत के नागरिकों को सबसे जल्दी मिल पाएंगी। इस सोलर मिशन की मदद से सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को भी सोलर तूफानों से बचाया जा सकेगा। दोस्तों, सूरज के कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री में होता है और पृथ्वी से कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है, लेकिन अब सोलर एक्टिविटी कंडीशन के बारे में हमें जानकारियां मिलती रहेंगी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस मामले में भारत चीन और रूस को भी पछाड़ देगा, क्योंकि अब तक दोस्तों सिर्फ अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान ने ही सूरज के बारे में स्टडी की है, वहां पे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। और जब ये यान L1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा तो फिर भारत ये तमाम तरह की कोशिशें अपने आप करने लग जाएगा। और दोस्तों, इसके बारे में जो ऑब्जर्वेटरी पूरी स्टडी करेगी, वो ऑब्जर्वेशन सेंटर उदयपुर के अंदर मौजूद है। वहां की सौर वेधशाला से इसकी स्टडी होने लग जाएगी। यानी दोस्तों, अब आप भी तैयार हो जाइए भारत के एक और मिशन को देखने के लिए और लगातार आप इंडी लिंक्स पर बने रहिए।